सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं साधारण ब्याज के कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, जिनको कैसे हल करना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है और ब्याज की दर पूछी है। पहले बात, समय कितना दिया है? 3 साल। देखो, ब्याज की दर जब भी ज्ञात करनी होती है तो ब्याज की दर की परिभाषा यही है, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? दर। अब बताओ, 7/6 गुने हो रही है, मतलब जो 600 रुपए थे वो 700 रुपए बन रहे हैं। और कितने कितने साल में बन रहे हैं? 3 साल में। तो बताओ, ब्याज कितना मिला इसको 3 साल में? 3 साल में ब्याज इसको 100 रुपए मिला। ठीक है। अब हमें चाहिए ब्याज कितने का दिन का चाहिए? 1 साल का, तो इसमें 3 का भाग दे देंगे। और ब्याज चाहिए कितने रुपए पर? 100 पर। और यहाँ कितने हैं? 600, तो इस 6 का भी भाग दे देंगे। तो 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज कितना हुआ? 100/18। 18×5 = 90, 10/18, मतलब 5 सही 5/9%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से। अब दर कितनी दे रखी है? 5%। और 3 वर्षों तथा 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 का अंतर है। मतलब 3 साल में और 4 साल में जो ब्याज मिल रहा है उसका अंतर कितना है? 42। इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 42। तो दर कितनी है? 5%। इसका मतलब 100 रुपए पर 1 साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 5 रुपए। जबकि 1 साल में हमें दिया कितना है? 42। इसका मतलब ये जो 5 है इसका मान कितना दे रखा है? 42। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 42/5। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? गुणा कर दो। ये कितना कटा? 20। 0 की 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840। राशि क्या है? 840। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए, मतलब ब्याज दे दिया है। कितना दिया है? 150। कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% वार्षिक ब्याज है दर से साधारण ब्याज करना है। अब बताओ, 6 महीने में वार्षिक दर क्या दे रखी है? वार्षिक। इसका मतलब 6 महीने में कितनी हो जाएगी? 2%। मतलब 100 रुपए पर हमें 2 रुपए ब्याज का मिल रहा है। कितना मिला है? 2 रुपए ब्याज का, और वो भी 1 साल में। ठीक है। अब हमें कितना चाहिए? 150 रुपए। ब्याज के कितने चाहिए? 150। इसका मतलब 2 का मान कितना है? 150। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 75। अब 100 का मान कितना हो जाएगा? गुणा 100, तो बराबर कितना हो जाएगा? 7500। 7500, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। समझ में आ रहा है? देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1500 रुपए की एक धनराशि है और 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर, 2 अलग अलग जगह दी, तो अंतर कितना है दोनों में? 13.50 रुपए का। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर हमें पूछा है। अब बताओ, 1500 रुपए है, कितने साल पर दे रहा है? 3 साल पर। और ब्याज का अंतर कितना दिया है? 13.50। अब हम दर कैसे निकालते हैं? 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है? दर होती है। तो देखो, यहां 3 साल का ब्याज कितना दे रखा है? 13.50। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इसमें 3 का भाग दे देंगे। अब हमें चाहिए 100 रुपए पर ब्याज, और ये कितने? 1500। तो इस 15 का भी भाग दे देंगे। 15 का भाग दे देंगे तो यहाँ कितना बचा? 15। यहां बचा 100। 100 का 1 साल में मिलने वाला ब्याज, ये 3 × 15 का हमने क्या दे दिया? भाग। ये 15 निमा का 135, 3×3 = 9, 0.3%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। पर्सन, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहे और कमेंट करते रहे। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 10,000 रुपए की कोई राशि है। कितने रुपए की राशि है? 10,000 की। 10,000 की कोई राशि है, कुछ बाद 8% की ब्याज दर से 8% ब्याज पर दे रहा है, अर्थात शेष भाग 10% की दर से दे रहा है। अब क्या बोल रहा है? यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी है? 9.2। तो दोनों अलग अलग बात पूछे हैं। बताओ, एक तो दे रहा है वो 8% पर, एक कितने पर दे रहा है? वो 10% पर। ये लो 10%। औसत कितनी बनी इनकी? 9.2। तो शायद आपने ऐसा नियम पढ़ा है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। 9.2 में से 8 निकालो, कितना बना? 1.2। अब इस 10 में से 9.2 निकालो, कितना बचा? 0.8। अब ये कितने का अनुपात है? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। उत्तर जो भी आएगा वो 2:3 में आएगा। बताओ, ये 2,000 और ये 4,000 और 6,000, ये किस अनुपात में है? 2:3 में। 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल हो जाएगी, ये 2:3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट।
देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए है और ब्याज की दर पूछी है। मेरा ब्याज का दर निकालने का एक ही तरीका है, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। ठीक है, यह आप सभी को याद करना है ताकि साधारण ब्याज के क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो सके। अब देखो 1600 रुपए है, 2 वर्ष 3 महीने को चेंज करो, मतलब 2 वर्ष 3 महीने का मतलब हो गया 2.25। ठीक है, जैसे 27 महीने हो गए, हम इसका 12 का भाग देंगे तो 2.25 आएगा, मतलब 2.25 साल में कितना ब्याज बन रहा है, 252 रुपए। अब हमें तो 100 पर ब्याज निकालना है, इसका मतलब 16 का दे देंगे भाग, और यहाँ 1 साल चाहिए, इसका मतलब इसका पे दे देंगे भाग 2.25। यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, ये लो 100। अब इसको कैंसिल आउट ही करना है, करो 25 का 225 और 25 चौक 100। अब इस 9 से इसको काट दो तो ये देखो 9 दूनी 18, 9 इंटी 72, क्या आया 28 गुणा 4 बट्टे 16। इस 4 से 4 काट दो, ये 7। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, मतलब ब्याज की दर क्या आई है 7%। अब कहने का क्या मतलब है, ये जो समय दे रखा है इसको थोड़ा सा चेंज करना है। अब 27/12, 27 क्यों लिए मैंने, 27 महीने हो गए और 12 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, समझ रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 400 रुपए की एक राशि है, मूलधन कितना दे रखा है 400, और ये 4 वर्ष में 480 हो जा रही है, मतलब मिश्र दे दिया। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा रहा है, मतलब रेट अगर बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र दर क्या होगा। अब बताओ 2% बढ़ा रहा है, इसका मतलब 100 रुपए पर वो 2 रुपए बढ़ा रहा है 1 साल में। तो बताओ कितने साल है हमारे पास, 4 साल, तो वो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। अब मतलब 100 रुपए पर 4 साल में 8 रुपए ब्याज मिल रहा है, लेकिन हमारे पास तो मूलधन क्या था 400, तो इसको 400 बनाओ तो 100 को 4 से गुणा करोगे, फिर ये 4 साल आ जाएंगे, तो इसको मतलब इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, 8 चौक 32, मतलब 2% रेट बढ़ा दोगे तो 4 वर्ष में 400 रुपए पर 32 रुपए अधिक मिल जाएंगे। तो पहले कितने मिल रहे थे 480, अब और कितना हो गए 32, इनको काउंट कर लो 512। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, समझ में आ रहा है ना। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, मतलब रेट हमें पूछ लिया है, किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज, समय कितना दिया है 10 वर्ष, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। अब 2/5 का मतलब अगर मूलधन 500 रुपए था तो ब्याज कितना हो गया 200 रुपए, और वो भी कितने सालों में हो गया 10 सालों में। अब हमने दर की परिभाषा क्या पढ़ी है, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। अब हमें यहां 1 साल करना है और यहां कितने दे रखा है 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो इधर काट दो। अब यहां बनाना हमें कितना 100, तो इस 5 का इसमें भाग दे दो। बताओ 100 रुपए का 1 साल में मिलने वाला ब्याज कितना हो गया 20/5, 5 चौक 20। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन। देखो किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का कितना दे रखा है 4/9, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर और समय दोनों क्या दिया हमें समान, और ब्याज की दर पूछी है। 4/9 का मतलब क्या हुआ, अगर 900 रुपए मूलधन है तो उस पर ब्याज कितना आ गया 400 रुपए, और कितने सालों में आया है 30 समय में आया है, और 8% से आया है। ठीक है, अब हमें तो 100 रुपए पर ब्याज चाहिए, इसका मतलब इस 9 का क्या देंगे भाग, तो 100 रुपए पर 400/9। दूसरी बात आर ओ टी बराबर है, दे रहा है। अब इसमें क्या करना है, हमें दर पूछी है, इसका मतलब इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आर स्क्वायर का मान कितना है 400/9, तो 20/3, आर की वैल्यू आ गई, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6 सही 2/3%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, कितने समय में, टाइम हमें पूछ लिया है, 8% रेट हमें दे दी है, से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अब रेट में 8% दिया, इसका मतलब 100 रुपए पर हमें 1 साल में 8 रुपए ब्याज मिल रहा है। अब मूलधन का 2/5 का मतलब अगर 500 रुपए हैं तो 200 रुपए ब्याज के हो रहे हैं, और 8% रेट से हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें तो यहां सो चाहिए, तो इस 5 का क्या देंगे भाग, कितना आएगा 40, मतलब 100 रुपए पर 8% 40 बन रहा है, जबकि हमें पता है 1 साल में कितना बन रहा है 8 रुपए, तो हमें कितना बनाना है 40,
तो इस 8 को कितने से गुणा करोगे? 5 से। इसका मतलब समय कितना है? 5 साल। अब अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो, अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। इसमें आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो में चक्रवर्ती ब्याज पर ला रहा हूं, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।